क्या हुआ जागृत, तुम यहाँ क्यों खड़े हो और इतने उदास क्यों हो? बस ऐसे ही, कुछ नहीं। अच्छा, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? क्या ये कैसा सवाल है, और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे बताओ तो सही। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि अगर मैं मर गया, बाई चांस कल को मुझे कुछ हो गया, तो फिर तुम क्या करोगी? अरे बताओ ना, क्या हुआ है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हें ध्यान है कल हम डॉक्टर के पास गए थे? हाँ। हमारा फुल बॉडी चेकअप हुआ था। तो क्या हुआ? तो उसकी रिपोर्ट आई है। क्या है इसमें? इसमें हमारी रिपोर्ट है और मुझे कैंसर है। क्या तुम्हें कैंसर है? इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा था कि अगर कल को मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? देखो जागृत, ये तो एक कड़वा सच है कि एक ना एक दिन सबको जाना ही है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में? मेरा ख्याल तक नहीं आया तुम्हें? तो तुमने बड़ी आसानी से बोल दिया कि मैं दूसरी शादी कर लूंगी। तो इसमें ख्याल आने वाली कौन सी बात है? अभी मेरी एज ही क्या है, अभी मैं 21 साल की हूँ, और तुम्हारे जाने के बाद मैं अपनी पूरी उम्र ऐसे ही दुख में या रोने धोने में थोड़ी ना गुजारूंगी। मैं शादी करूंगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में? मैं कैंसर की लास्ट स्टेज पर हूँ और तुम कह रही हो कि मैं दूसरी शादी कर लूंगी। अरे थोड़ा तो ख्याल कर लेती। जागृत, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? इसमें सोचना क्या है? कल को तुम चले जाओगे तो जाहिर सी बात है कि मैं शादी करूंगी, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी। मेरी भी पूरी लाइफ ऐसे थोड़ा ना गुजारूंगी। और प्रॉपर्टी तो वैसे भी तुम मेरे नाम कर ही दोगे, तो आराम से मैं रहूंगी। शादी करने के बाद एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड भी बना लूंगी, उसके बाद मैं उससे शादी कर लूंगी। अच्छा, तो तुम दूसरी शादी करके अपने पति के साथ रहती और मेरी जायदाद पे मौज करती। चलो मान लो कि कैंसर मुझे नहीं तुम्हें हो। अरे मुझे क्यों होगा कैंसर? और अगर मुझे कैंसर होता भी है तो तुम मेरा इलाज कराओगे, मुझे अच्छा सा ट्रीटमेंट दिलवाओगे, उससे मैं ठीक हो जाऊंगी। तो कैंसर अगर तुम्हें हुआ तो मैं तुम्हारा इलाज करवाऊँ, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाऊं, तुम्हारा ध्यान रखूं और शायद जितना पैसा हो सके सब लगा दूं तुम पे। और जब मेरी बारी आई तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी। एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया, मेरे बारे में सोचा नहीं गया। अरे कितना प्यार करता था मैं तुमसे, जबकि करता हूँ, लेकिन तुम्हारी सोच ही ऐसी है। और बाय द वे, तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं, ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, तुम्हारी है। कैंसर तुम्हें है, मुझे नहीं। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कैंसर नहीं हो सकता। कैंसर हुआ नहीं है, हो चुका है। लो अपनी रिपोर्ट। और एक बात बताऊं, मैं भी ना तुम्हारी तरह ही करूँगा। तुमने बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, उसके साथ आराम से घूमूंगा फिरूंगा, अपने साथ ही रखूंगा, और सारी जो मेरी जायदाद है उसको किसी के नाम करूंगा ही नहीं, खुद राज करूंगा। जागृत, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम पता होने के बावजूद कि मुझे कैंसर है, तुम गर्लफ्रेंड बनाओगे, शादी करोगे? तुम ऐसा नहीं कर सकते जागृत। अच्छा, क्यों नहीं कर सकता? रीजन? अभी शायद तुमने भी तो यही बोला था ना कि अगर तुम्हें कैंसर है, तुम मर भी गए तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी, और वैसे भी मेरी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी, ये सब ब्ला ब्ला तुमने बोला। जागृत, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम दूसरी गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे ना? बोलो। हाँ, नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारा पति हूँ ना, जिम्मेदारी है मेरी, और तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मेरा पूरा फर्ज बनता है कि अगर तुम्हें कुछ हो भी जाए ना, तो मुझे अपनी जायदाद भी अगर पूरी लगानी पड़ जाए तुम्हारे ऊपर तो मैं लगा दूंगा, लेकिन तुम्हारा इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाऊंगा, क्योंकि प्यार जो करता हूँ तुमसे इतना। मुझे माफ कर दो जागृत, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। छोड़ो वो सब, अब चलो। मैंने एक डॉक्टर से बात करी है, अपॉइंटमेंट है उसके पास, शायद कोई रास्ता मिल जाए। चलो।